मेड अप ऑफ रॉक से बना हुआ रहता है। इसी के बीच में एक एस्टेरॉयड बेल्ट आता है जो दोनों को बांटता है, इनर और आउटर प्लेनेट को। आउटर प्लेनेट में क्या आता है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और ये वेरी फार फ्रॉम सन, ये सन से बहुत दूर है ये, और इनर प्लेनेट सन से बहुत नज़दीक है। ये मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड से बने हुए हैं। आउटर प्लेनेट जो है मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड से बने हुए हैं। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। तो हम इससे जान लेंगे कि रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है। रोटेशन उसे कहते हैं जो अपने ही एक्सिस पर, मतलब कि जैसे हम लोग लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू अपनी ही जगह पर, एक ही जगह पर घूमता रहता है, तो उसको कहेंगे रोटेशन। और वो घूमते घूमते एक चक्कर लगाए किसी का, उसे हम कहते हैं रिवोल्यूशन। ठीक है। तो अर्थ के पास क्या, अर्थ अगर के अराउंड हमारा सारा प्लैनेट क्या करता है? रिवोल्यूशन करता है। और रोटेशन जो है अपने ही एक्सिस पे घूमता है, अपनी ही जगह पर, अपनी ही जगह पर। मरकरी मरकरी जो है सन के अराउंड घूमने में 88 डेज लगा देता है, 88 दिन लगाता है, और अपने ही एक्सिस पर 59 डे में घूमता है। वेनस जो है पूरे सूर्य का चक्कर 255 दिन में लगाता है, और अपने ही एक्सिस पर 243 डे लगा देता है। अर्थ जो है सन का एक चक्कर लगाने में 365 डे लगाता है, और अपना जो चक्कर है अपने एक्सिस पर एक दिन में लगाता है, जो कि दिन रात हो जाता है। और इसका मून जो है ओनली 1 है। मार्स जो है सन को रिवॉल्व करने में, रिवोल्यूशन करने में, एक चक्कर लगाने में 687 डे लगाता है, और अपने एक्सिस पर 1 डे में घूम जाता है, रोटेट कर जाता है। और मून इसके पास 2 है, जो मून है हमारा एक है, इसके पास 2 मून है। वैसे कि जुपिटर जुपिटर अपने जो सन के अराउंड है वो 11 मंथ अबाउट 12 ईयर लगा देता है, और अपने ही एक्सिस पर मात्र 9 घंटे 56 मिनट यानी कि 99 आवर 56 मिनट में घूम जाता है। और इसके पास मून मून जो है इसके पास ये 53 है। सैटर्न जो है सैटर्न अपने जो रिवॉल्यूशन देता है सन के गोला, ये 29 ईयर 5 मंथ लगा देता है, और अपने ही एक्सिस पर 10 आवर 40 मिनट में घूम जाता है। और इसके पास मून है 53। यूरेनस जो है इसके पास 84 ईयर लगा देता है एक सूर्य का चक्कर लगाने में, और अपने ही एक्सिस पर 17 घंटा यानी 17 आवर 14 मिनट में घूम जाता है। और इसके पास मून होते हैं 27। नेपच्यून जो है वो 164 ईयर लगा देता है एक सूर्य का चक्कर लगाने में, 164 ईयर, और अपने ही एक्सिस पर 16 आवर 7 मिनट में घूम जाता है। और मून इनके पास 13 है। अब हम आगे पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। इससे पहले ये सारी चीज़ आपको याद कर लेनी है। अर्थ जो है वो थर्ड प्लैनेट है, हमने जैसा देखा, देखिए दिखा देता हूँ। और जो थर्ड प्लैनेट देखिए, मरकरी, वेनस, अर्थ सन से थर्ड प्लैनेट पर है, थर्ड नंबर पर है, इसलिए बताया जा रहा है थर्ड नंबर पर है। और जो है थर्ड प्लैनेट है जो नियरेस्ट टू द सन है, और साइज में फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है। और ये क्या है? फ्लैटेंड रहता है पोल की तरफ से, पोल की तरफ जो है ना इसका ऊपर नीचे चपटा टाइप का, थोड़ा सा ये पूरा गोल नहीं है, चपटा है। उस शेप को ज्यूइड शेप कहा जाता है। कंडीशन फेवरेबल है यहाँ पर सपोर्ट लाइफ के लिए। ना ही ये ज़्यादा गर्म है, ना ही ज़्यादा ठंडा है, ना इधर हॉट नॉर बी कोल्ड। वाटर एंड एयर अवेलेबल विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ पर वाटर और एयर अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर लाइफ जो है आराम से हम लोग फेवरेबल कंडीशन में हम लोग लाइफ कर सकते हैं। लाइफ सपोर्टिंग गैस इन ऑक्सीजन, यहाँ पर लाइफ सपोर्टिंग गैस भी है, जैसे कि ऑक्सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं। सो दिस रीजन एक यूनिक प्लैनेट बन जाता है इन आवर सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में ये एक प्लैनेट जो है ये यूनिक प्लैनेट का नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, जो कि हम लोग सी ऑन स्पेस, अगर हम आप स्पेस से देखते हैं तो ये हमें ब्लू प्लैनेट की तरह दिखाई देगा, बिकॉज ऑफ वाटर रिफ्लेक्टिंग के चलते स्काई। 2/3 सरफेस जो है ये अर्थ का 2/3 सरफेस जो है वो कवर्ड है किससे? वाटर से। इसके बाद हम पढ़ेंगे मून के बारे में। मून क्या है? एक सैटेलाइट ऑफ अर्थ है। क्या है? अर्थ का सैटेलाइट है। इसका डायमीटर होता है 1/4 ऑफ द अर्थ। डायमीटर जो है 1/4 होता है हमारे अर्थ से। ये एपियर होता है, दिखता है बिग बिकाउज, क्योंकि नियरर टू द अर्थ ये बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि ये हमें बड़ा दिखता है क्योंकि ये अर्थ से बहुत नज़दीक है। अबाउट कितना किलोमीटर दूर? तो 3,84,400 किलोमीटर दूर है हमसे। मूव अराउंड द अर्थ, ये अर्थ के चक्कर लगाता है
हम जो चक्कर लगाते, धरती जो चक्कर लगाता है, ये पूरे सन के चक्कर लगाता है, और ये ये अर्थ का ही चक्कर लगाता है। और कितने दिन में? तो 27 डे में। यहाँ पर ही आर नॉट फेवरेबल कंडीशन फॉर लाइफ, मून पर फेवरेबल कंडीशन नहीं है लाइफ के लिए। और डिप्रेशन ऑफ माउंटेन रिवर ऑन इट्स सरफेस इन पास्ट, देखा गया है कि पहले में जैसे ऊपर चांद पर डिप्रेशन पाया गया है माउंटेन रिवर का ऑन इट्स सरफेस पर। डू यू नो, क्या आप जानते हैं ह्यूमन मेड सेटेलाइट जो है, ह्यूमन मेड सेटेलाइट, ह्यूमन मेड सेटेलाइट क्या होता है? ह्यूमन मेड सेटेलाइट होता है, इट इज ए आर्टिफिशियल बॉडी होता है, आर्टिफिशियल चीज़ बनाया जाता है जो कि डिजाइंड बाय साइंटिस्ट के द्वारा किया जाता है, जो कि गैदर करते हैं या कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट यूनिवर्स, और फॉर टेली कम्युनिकेशन के लिए। इसका एग्जाम्पल के रूप में है IRS है, एडुसेट है, एनसेट है। ये सब क्या है कि सेटेलाइट भेजा गया है ऊपर, हम जो कम्युनिकेशन हम लोग बात करते हैं, ये जो इंटरनेट चलाते हैं, इसके लिए जो सेटेलाइट भेजा जाता है, इसी को आर्टिफिशियल सेटेलाइट और ह्यूमन मेड सेटेलाइट भी बोला जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम लोग। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है फर्स्ट मैन थे टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 20 जुलाई 1969 को। उन्होंने पहली बार, वो पहले आदमी थे जिन्होंने पहला स्टेप चांद पर रखा है। ठीक है। एस्टेरॉयड, एस्टेरॉयड क्या होता है? वो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ये अपार्ट फ्रॉम स्टार, ये ना ही स्टार है ना ही प्लेनेट है, अपार्ट फ्रॉम स्टार, प्लेनेट और सेटेलाइट। ठीक है। ये तो कोई स्टार है, अपार्ट है फ्रॉम द स्टार, प्लेनेट और सेटेलाइट से। नंबर क्या है इसमें? नंबर टीनी बॉडीज, बहुत टीनी टीनी बॉडी जिसमें हम मूव अराउंड द सन, उसके इर्द गिर्द घूमते, उसी बेल्ट में घूमते रहते हैं। ये इसके बीच में फाउंड बिटवीन, ये कहाँ पाया जाता है? बिटवीन मार्स और जुपिटर के बीच में। साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट सेड इट एस्टेरॉयड इज ए पार्ट ऑफ प्लेनेट। एस्टेरॉयड क्या है? ये पार्ट ऑफ प्लेनेट है, जो कि एक्सप्लोडेड हुआ था मेनी ईयर्स एगो। बहुत साल पहले ये क्या हुआ था? ये एक्सप्लोड होकर वो टूट गया है, एक दूसरे में टकरा कर, कैसे भी, जैसे भी टूटा हो, बस कहना है उनका कि वो टूट कर और वहाँ पर एक बेल्ट बना चुका है और अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहता है। मेटेरॉइड्स क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है, उसी में स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है विच आर अराउंड द सन, वो भी सन के अराउंड घूमते हैं। सम टाइम दीज पार्टिकल पीस कम नियर द अर्थ, कुछ ऐसे पीस हैं जो नियर द अर्थ के पास चले आते हैं एंड टेन टू ड्रॉप अपॉन इट, और यहाँ गिर जाते हैं। इन दिस प्रोसेस में क्या होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर, एयर के फ्रिक्शन के कारण हीटेड अप होता है और उसमें आग लग जाती है और काउज फ्लैश ऑफ लाइट, एक हमें एक फ्लैश ऑफ लाइट की तरह दिखता है। एक्सेप्शन है एक कि नो हीट एंड बर्न डायरेक्टली फॉल ऑन द अर्थ एंड क्रिस्टल। अगर एक्सेप्शन है कि अगर वो हीट और बर्न नहीं होता है, डायरेक्टली फॉल हो जाता है धरती पर और गिरता है, तो ये क्रिएट हॉलो बना देता है। व्हाट इज गैलेक्सी? अब हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे। गैलेक्सी क्या है? क्लस्टर में गुच्छा है मिलियन ऑफ स्टार का एंड क्लाउड ऑफ डस्ट का एंड गैसेस का। जो मिल्की जो गैलेक्सी है वो क्या है? क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, इस तरह के बहुत सारे स्टार, यानी बहुत सारे सन, बहुत सारे क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस को मिलाकर क्या बना है? गैलेक्सी बना है। और इस गैलेक्सी का, आवर प्लेनेट इज ए पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। और हम लोग क्या है? हमारा जो प्लेनेट है पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। मिल्की वे गैलेक्सी को आकाशगंगा भी कहा जाता है, जो कि एंशिएंट टाइम में इट वाज इमेजिन एज ए रिवर ऑफ लाइट। इसको रिवर ऑफ लाइट की तरह माना जाता था कि फ्लोइंग इन द स्काई। एक टॉपिक है, इसको देख लेंगे। जैसे कि ये राउंड राउंड दिखाया गया, जैसे कि अगर यूनिवर्स है सबसे बड़ा, एक यूनिवर्स है, उसके अंदर मिल्की वे है, उसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके अंदर हमारा अर्थ